Good morning, student. Today we will discuss Spearman's rank difference method. कोरिलेशन निकालने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल x और y दिए जाते हैं. हमें उसका आपस में रिलेशन देखना होता है कि जैसे हमारे पास मैथ्स का स्कोर है, साइंस का स्कोर है. x है हमारे पास मैथ्स का स्कोर, y है हमारे पास साइंस का स्कोर. अब इसके अंदर देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स लिख लेने हैं कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं. उसके बाद हमारे पास स्कोर लिख लेने हैं. ये जो हम यूज़ करते हैं ये बहुत छोटे ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं. 30 से ज़्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी विश्वसनीयता जो होगी वो बहुत कम होगी. तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट ए को मैथ्स में मिले 25 मार्क्स और साइंस में मिले 20 मार्क्स, और इसी तरह से जो स्टूडेंट बी को मिले 35 मार्क्स मैथ्स में और 23 मार्क्स मिले उसको साइंस में. इस तरह से हमने सब बच्चों के जो मार्क्स थे वो हमने इस तरह से लिख दिए. उसके बाद हमने क्या करना है, इनको रैंक ऑर्डर देनी है कि किस बच्चे ने कितनी रैंक ली है. देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ्स में सबसे अच्छे मार्क्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 49. उसको हमने क्या रैंक दिया, 1. उसके बाद हमने देखेंगे कि रैंक के बाद इसके बाद मार्क्स किसने लिए हैं, वो हम देखेंगे 45, जिसको हमने रैंक दी 2. उसके बाद देखो 45 के बाद किसने रैंक ली है, 43, जिसको हमने रैंक दे दी 3. उसके बाद देखो 40 को हमने दे दिए 4. उसके बाद देखो 37 को दे दिए हमने 5. फिर 35, इसको हमने दे दिए 6. फिर 25, देन 7. उसके बाद देखो 20 मार्क्स को हमने दे दिए 8. उसके बाद देखो उसके बाद किसके आते हैं, 15 को हमने दे दिए 9. अब उसके बाद किसके मार्क्स हैं, 5 डी के, और उसको हमने रैंक दे दी 10. इस तरह से हमने मैथ्स की रैंक जो थी वो निकाल ली. उसी तरह से हमने साइंस की रैंक निकाल ली है. साइंस में हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें किस में मिले हैं. तो देखो साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं 40 को, तो 40 को रैंक दे दी हमने 1. उसके बाद देखो सबसे उसके बाद कम किस में है, इसके जो 40 से कम है वो है 35 को हमने दे दिए 2. 35 को दे दिए 2. उसके बाद देखो 33 को दे दिए हमने 3. 30 को दे दिए 4. इससे कम किसके हैं, 25 को दे दिए 5. 23 को दे दिए 6. उसके बाद देखो 20 को दे दिए 7. ठीक है. उसके बाद फिर देखो किसको होता है 10 को हमने दे दिए 8 मार्क्स. और उसके बाद देखो 15 को हमने दे दिए 9. और सबसे कम मार्क्स किसके रहे, 7 जो डी के रहे, जिसको हमने रैंक दे दी 10. ठीक है. इस तरह से हमने दोनों जो रैंक थी उसकी, मैथ्स की भी और साइंस की, हमने निकाल ली. नेक्स्ट कॉलम जो हमारा बनता है वो बनता है, हम डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर मैथ्स की स्कोर थी और जो साइंस की स्कोर थी, R1 माइनस R2, जो मैथ्स की स्कोर थी उसमें से हमने साइंस की स्कोर माइनस करनी है. तो देखो उसने 7 लिए मैथ्स में, साइंस में लिए 7, तो दोनों में डिफरेंस कितना रहा, 0. उसके बाद देखो उसमें उसने रैंक ली मैथ्स में 6 और उसमें ली जो बच्चा बी है उसने साइंस में 23 ली, तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, तो 0. इसी तरह से उसने सी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, 0 आ गया. और फिर देखो डी ने भी 10 रैंक ले रखी है दोनों में, तो कोई डिफरेंस नहीं है. और ई ने देखो क्या किया, रैंक में उसने 9 ले रखे हैं एक में और दूसरी में 8, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1. ठीक है. तो इसी तरह से मैथ्स वाले ने अगले वाले ने मैथ्स में 8 और उसमें 9 रैंक ली है, तो उसमें भी 1 डिफरेंस आया. ठीक है. इस तरह से हमने जो थे डिफरेंस वो सारे निकाल दिए. ठीक है. अब हमने क्या करना है, जो डिफरेंस निकाले हैं उसका स्क्वायर करना है. जैसे स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. ठीक है. इस तरह से स्क्वायर जो होंगे हम इस तरह से निकालते जाएंगे. 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, माइनस से फिर वो प्लस में बन जाता है. ठीक है. इस तरह से वो स्क्वायर निकालते जाएंगे, 0 का 0 और 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 बन जाएगा. तो फिर हमने क्या करना है, इसका टोटल करना है. सिग्मा डी स्क्वायर हमारा आएगा 8, जो हम टोटल करने पर हमें पता चलता है कि वो 8 आया है. फिर हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. फॉर्मूला में पुट करने के लिए फॉर्मूला जो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो P = 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट शुरू n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद. ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जो रैंक डिफरेंस को निकालने के लिए यूज किया जाता है. तो देखिए इसके अंदर क्या है, P
इज इक्वल टू 1 माइनस, हमने इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू ई सिग्मा डी स्केयर क्या था हमारा 8, तो वो 8 लगा देंगे। इस तरह से जो हमारी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज कितनी है, स्टूडेंट कितने हैं, मतलब n हमारा 10 है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 10 का स्क्वायर माइनस 1 को हमने सॉल्व किया, जो कि निकला, जो बना 10, जो में ब्रैकेट बंद के अंदर 100 माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने इसको सॉल्व करते गए, तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 99 बने, तो फिर p इज इक्वल टू 1 माइनस 48 अपॉन 990 को हमने सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करते हुए 1 माइनस 0.048 आया, और फिर इसे सॉल्व करने पर p इज इक्वल टू प्लस 0.952 हमारे पास जो था, ये हमारा आंसर जो है कोरिलेशन जो है निकल के आया है। अब हमने ये देखना है प्लस माइनस 952 किसके अंदर आता है। ये देखो जिस तरह से हमने ये किया था, ये देखो कल हमने इसमें सॉल्व किया था कि किसमें वो हमारी आती है, जो हमारी जो हम कोरिलेशन निकालते हैं, तो ये किसमें आता है 0.952 जो है, 0.952 जो है वो इसके अंदर आता है, 0.81 टू 0.99 इनके बीच में आता है। तो देखो, तो ये इस तरह से हमारा क्या हुआ इंटरप्रिटेशन, ये देखो वेरी हाई, तो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। इस तरह से हमने जो था कोरिलेशन इसका निकाला, जो कि हमारा वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन